The Farmer Solutions. पावर्ड बाय क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन, बाजरे की बात। Hello, Namaste. Welcome to the Farmer Solutions, powered by Crystal Crop Protection Limited और मैं हूं आपकी होस्ट अदिति। आज हम आपको एक खास शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो कि क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड कंपनी जोन 2 के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट है, मिस्टर दलीप सिंह शेखावत। आगे के चर्चे करने से पहले मैं आपको मिस्टर दलीप सिंह सर के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। सर फसलों की रक्षा और बीजों के बिजनेस मैनेजमेंट में 28 साल से भी ज्यादा का अनुभव रखते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी काबिलियत है। किसानों के लिए इन्होंने अच्छे बीजों पर भी काम किया है। वेलकम सर। थैंक यू। और हमारे साथ द फार्मर सॉल्यूशंस के फाउंडर मिस्टर अमन कुमार भी है। वेलकम सर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी बातचीत। दलीप सर, तो आजकल अगर बाजरे की बात करें तो 9001, किसानों के मुंह से सुने तो 9001 और मार्केट में जाए तो भी 9001। तो ऐसा क्या है 9001 बाजरे में? अदिति, मैं आपको बता दूं, बेसिकली राजस्थान, अगर बाजरे की बात करते हैं आप, तो वेस्टर्न यूपी, एमपी और राजस्थान, ये 3 स्टेट हैं जो पूरे हिंदुस्तान का 80% बाजरे का उत्पादन करते हैं। स्पेशली बाजरे की खेती शुष्क प्रदेश में, जहाँ बारिश की कमी होती है या सिंचाई के साधन नहीं होते हैं, वहाँ पे बाजरे की खेती करी जाती है। जिस बाजरे की आप बात कर रहे हो 9001, आज भी हमारे इन प्रदेशों में ऐसे किसान हैं जिनको अच्छे बीज के बारे में जानकारी नहीं है, और उसके कारण वो इस तरीके का बीज उठा लाते हैं कि जो उनकी उम्मीद होती है वैसा उत्पादन वो नहीं ले पाते हैं। और अब बहुत से किसान इस बाजरे से 9001 से अनभिज्ञ हैं। अगर आप 9001 की बात करना चाह रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, इस बाजरे में कई खूबियाँ ऐसी है जो हिंदुस्तान के किसी बाजरे में नहीं है। नंबर 1, इसका जड़तंत्र इतना मजबूत है कि बहुत लंबे समय तक पौधा नमी की मात्रा को सहन कर सकता है। अगर पानी की मात्रा कम भी है तो पौधा लंबे समय तक खेत में खड़ा रह सकता है। फलस्वरूप पौधा गिरता नहीं है, गिरने के प्रति सहनशील है। ज़्यादा लंबा, ज़्यादा जड़ें होने के कारण, मजबूत जड़ तंत्र होने के कारण इसको लंबे एरिया से खुराक मिलती है। फलस्वरूप ये पौधा आखिर तक हरा खड़ा रहता है। परिणाम स्वरूप इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा आता है। सबसे खास बात जो इसमें है, लगभग 1 एकड़ में 60,000 पौधे बाजरे के लगाए जाते हैं। इसमें एक बहुत बड़ी खूबी है जो हिंदुस्तान के किसी बाजरे में नहीं है। इससे 4 से 5% जो सिट्टे हैं वो 2 सिट्टे में कन्वर्ट हो जाते हैं। कारण उसमें बाजरे की मात्रा, दाने की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि सिट्टा फटने के बाद 2 सिट्टे के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप 5% भी एक्स्ट्रा समझते हैं तो 60,000 पौधों पे 3,000 पौधे, 3,000 सिट्टे एक्स्ट्रा आते हैं, जिसके कारण उत्पादन पे सीधा फर्क पड़ता है और उत्पादन ज़्यादा आता है। दूसरी बात, आज के किसान जो बाजरा उगा रहे हैं उन्हें ज्ञान नहीं है कि बहुत सी बीमारियाँ, जिसको हम ब्लास्ट बोलते हैं, जिसको हम डीएम बोलते हैं, राजस्थान में जोगण बोलते हैं उसको, ये रोग जो है फसल में आते हैं तो फसल पकने से पहले सूख जाती है। इसका जड़तंत्र मजबूत होने के कारण फसल सूखती नहीं है और उसमें रोग नहीं आते हैं, और ये बाजरा रोगों के प्रति बहुत ही सहनशील है। इसके कारण लास्ट तक चारा हरा खड़ा रहता है। और फसल का उत्पादन इस बात पर निर्भर करता है कि पकने तक अगर फसल हरी खड़ी है तो चारा हमेशा अच्छी क्वालिटी का आता है और दाना ज़्यादा बैठता है। वो दोनों क्वालिटी इसके अंदर है। तो मैं कहता हूँ, जो राजस्थान का किसान, एमपी का किसान, यूपी का किसान बाजरे की खेती करता हो, अगर इस बाजरे से आज भी अनभिज्ञ हैं तो इस बाजरे की खेती को 9001 को अपने खेत में अपना कर जरूर देखें। सर, मेरा आपसे ये पूछना था कि आजकल मौसम में काफी बदलाव आ रहा है। अगर क्लाइमेट चेंजेस की बात करें तो उसमें कभी क्या हो रहा है कि सीजन के टाइम पे बारिश कभी देर से हो रही है, कभी बीच में हो ही नहीं रही है। तो कुछ कंपनीज हैं जो किसानों को ये बोलती हैं कि लेट हो रही है तो ये वाला प्रोडक्ट लगाओ, जल्दी हो रही है तो ये वाला प्रोडक्ट लगाओ। तो सर, अगर हम 9001 की बात करें तो वो उसमें कैसे फायदेमंद हो सकता है किसान भाइयों के लिए? अमन, जो तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा। बाजरे की जो फसल है, लगभग 9001 की आप बात करते हो तो 80 से 85 दिन की फसल है। मतलब आप मानसून के शुरू होने से पहले और 15 जुलाई तक
आप आराम से आंख मीच के सो लगा सकते हैं। यही क्यों, आपको पता है जनरली बाजरा वहाँ लगाया जाता है जहाँ पानी की कमी है, और जड़ तंत्र मजबूत नहीं होने के कारण अगर पानी की कमी आती है तो पौधा समय से पहले सूख जाता है और अच्छे अच्छे बीज फाइनल उत्पादन देने में नाकामयाब हो जाते हैं। इस बाजरे की क्या खासियत है, जड़ तंत्र मजबूत होने के कारण लंबे एरिए से नमी को बनाए रखता है, लंबे एरिए से नमी अपनी तरफ खींचता है। यूरिया, डीएपी, पोटास, जिंक, सल्फर जो भी खेत में डाल रखी है, यूरिया का डोज 2 बार पड़ता है। 38 किलो यूरिया डालना होता है किसान को, 15 किलो बिजाई के टाइम और 15 किलो बेसल डोज पे डालना होता है। 2 बार डालने से फसल बहुत अच्छी होती है। लगभग उसके अंदर 30 से 35 किलो डीएपी पड़ता है और 15 से 20 किलो पोटास की मात्रा डालनी होती है। अगर ये तीनों चीज़ डाल देते हैं तो 9001 में बहुत अच्छी खूबी है, लास्ट में 2 सिक्टे तक आते हैं। 4 से लेकर 5% तक जो 2 सिक्टे आते हैं उसके कारण सीधा सीधा उत्पादन पे असर पड़ता है। तो मैं फाइनली ये कहूँगा कि राजस्थान में जहाँ पानी की कमी है और उन क्षेत्रों के लिए तो ब्रह्मास्त्र है, उन क्षेत्रों के लिए तो बहुत ही ब्रह्मास्त्र बीज है, क्योंकि जड़ तंत्र मजबूत तो पौधा मजबूत, पौधा मजबूत तो दाना ज़्यादा। ये सीधा 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 उत्पादन को इम्पैक्ट करता है। आज पिछले सालों में आप देखोगे, पिछले 10 साल 15 सालों में, पहले हम सोचते थे कि बाजरे की खेती सिर्फ खाने के लिए दाना और पशुओं के लिए चारा है। आज के परिप्रेक्ष्य में बाजरे की खेती मात्र दाना और चारा नहीं रह गई है। आज के दिन कॉमर्शियली किसान बाजरे की खेती कर रहा है। आपको जान के आश्चर्य होगा, आज का जो भाव है, आज के दिनों में जो बाजरे का भाव चल रहा है 2200-2300 रुपये कुंटल भाव, मेरे ख्याल से दूसरी किसी फसलों से बहुत ज़्यादा मुनाफेदार फसल है। चारे का भाव अलग। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो भी फार्मर, जो भी किसान बाजरे की खेती करता है, कहीं ऐसा नहीं हो कि इस बार 9001 से वंचित रह जाए और अपने खेत में लगाना भूल जाए। क्या आप कोई स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे हमारे किसानों के लिए? मैं हर किसान को बोलना चाहूँगा अदिति, इस बार दिल से 9001। थैंक यू। थैंक यू सो मच Thank सर, you, sir. आपने Thank you very टाइम निकाला और हमारे द फार्मर सोल्यूशन के पहले एपिसोड में आप आए। थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. The Farmer Solutions. पावर्ड बाय क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन, बाजरे की बात।